लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती है। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो टॉप 10 में लोकसभा के जो 543 सांसद हैं उनमें सबसे बड़ी जीत है तो वो है ब्रजमोहन अग्रवाल की। टॉप 10 की लिस्ट में वो शामिल हो गए हैं। रायपुर लोकसभा में ब्रजमोहन अग्रवाल की ये बड़ी जीत है जिसमें 5,75,000 वोट से विकास उपाध्याय को हराया है। तो लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में शानदार जीत में ब्रजमोहन अग्रवाल का भी नाम शुमार है। 543 सीटों में ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। रायपुर लोकसभा में ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि भाजपा के प्रत्याशी, इनकी बड़ी जीत हुई है। विकास उपाध्याय को इन्होंने हराया है। तकरीबन 5,75,000 वोटों से विकास उपाध्याय को हरा दिया है। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की है, इसमें बड़ी जीत के साथ अगर कोई उभरा है तो वो है ब्रजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने बम्पर वोटों से जीत हासिल की, नया रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड भी ऐसा कि टॉप 10 सांसदों में शुमार हो गए हैं। 5,75,000 की लीड से विकास उपाध्याय को हराया है। 543 सीटों में ये सबसे बड़ी जीत है। टॉप 10 लोकसभा सीट ऐसी जिनमें विकास उपाध्याय को इन्होंने हराया है। ब्रजमोहन अग्रवाल की ये बड़ी जीत है रायपुर लोकसभा से। अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरह से बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और इस बड़ी जीत में ब्रजमोहन अग्रवाल की बड़ी भूमिका, 5,75,000 वोटों से विकास उपाध्याय को हराया है। निश्चित तौर पर चुनाव के पहले ही ये लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही थी कि रायपुर लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों से जो है जीत होगी और वही लक्ष्य को लेकर जो है बीजेपी चुनाव प्रचार में, अपने अभियानों में भी इस तरह के दावे करते नजर आई थी। जिस तरह से रायपुर लोकसभा की अगर बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल दिग्गज नेता है छत्तीसगढ़ के और अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भी एक बड़े नेता के रूप में वो काम करते रहे हैं और अजेय नेता के रूप में जानते हैं। दक्षिण विधानसभा से उनको अभी तक कोई भी बड़े नेता जो है हरा नहीं पाए, लेकिन इस बार उन्हें सांसद का टिकट दिया गया था और सांसद के टिकट पर ये भारतीय जनता पार्टी और ब्रजमोहन अग्रवाल के तमाम कार्यकर्ता जो है बीजेपी के, वो ये लक्ष्य लेकर चल रहे थे कि इस बार कम से कम 6 लाख मतों से जो है वो लीड करेंगे और उसी लक्ष्य को देखते हुए एक बड़ी जीत जो है ब्रजमोहन अग्रवाल को की हुई है। वहीं अगर हम बात विकास उपाध्याय की करें तो 5 साल वो विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, लेकिन चुनाव प्रचार अभियान में कई कार्यकर्ताओं ने भी यह कहा और आमतौर पर यह देखा गया कि ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने विकास उपाध्याय कहीं न कहीं प्रचार अभियान में पीछे हटते हुए नजर आ रहे थे, जिसका खामियाजा जो है उन्हें भुगतना पड़ा। और देख सकते हैं कि 5,75,000 मतों से ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद चुने गए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े नेता हैं और निश्चित तौर पर यह पहले से ही आश्वस्त था कि ब्रजमोहन अग्रवाल जो है वो चुनाव तो जीतेंगे ही, लेकिन टारगेट जो उन्होंने बांध कर रखा था कि 6 लाख मतों से वोटों से इस चुनाव को जीतना है, तो कहीं ना कहीं वो लक्ष्य के आसपास पहुंच चुके हैं और ये बड़ी जीत उनकी हुई है। और जिस तरह से देश के टॉप 10 जो सबसे ज्यादा लीडिंग कैंडिडेट हैं, जो सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं, उनमें ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम है। जी बिल्कुल। तो ग्राउंड जीरो पर, बैटल ग्राउंड पर जिस तरह से वेटिंग की है, कांग्रेस को करारी शिकस्त छत्तीसगढ़ में दी गई। 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। जो क्लीन स्वीप का दावा था छत्तीसगढ़ में वो कहीं ना कहीं रह गया है। क्या कुछ कारण रहा है कि एक सीट नहीं जीत पाए? देखिए, छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो 4 से 5 सीट ऐसे थे जो काफ़ी चैलेंजिंग सीट थे और इस बार क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये दावा करते हुए नजर आ रही थी कि 11 की 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाएगी। लेकिन एक सीट जो कि कोरबा की सीट है, ज्योत्सना महंत सिटिंग सांसद है और वहां से कांग्रेस का एक तरह से उन्हें गढ़ बताया जाता है। पिछले बार भी वो सांसद रही हैं, इस बार भी वो एक अच्छे मतों से उन्होंने जीत दर्ज हासिल की है। कहीं ना कहीं ये देखा गया कि कई हॉट सीट ऐसे बने हुए थे जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मैदान पर थे, लेकिन बीजेपी ने ये पारंपरिक रहा है छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस जो है 2 सीट पर ही जीत पाई है, 2 सीट 1 सीट, इस तरह के आंकड़े ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर मनन करते हुए नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के पास ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका था 11 की 11 सीट जीतों पर। लेकिन जहां पर प्रत्याशियों की चयन की अगर बात करें तो कोरबा से सरोज पांडे को मैदान पर उतारना कहीं ना कहीं बीजेपी को
नुकसान साबित हुआ, क्योंकि वो दुर्ग से आती हैं। दुर्ग राजनांदगांव इस क्षेत्र में उनका ज़्यादा औहदा है, क्योंकि वहाँ की स्थानीय नेता हैं। कोरबा जो है वो बिल्कुल परिवर्तित क्षेत्र हो जाता है। तो ऐसे में देखने को मिला कि एक सिटिंग सांसद और जिन्हें महंत परिवार का गढ़ कहा जाता है, उस जगह पर सरोज पांडे को बीजेपी ने उतारा था। तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड पर यदि देखें तो स्थानीय नेताओं की मांग जो है छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्रों में रहती है। चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें, बीजेपी ने कोरबा सीट को छोड़कर अन्य जगहों पर वहां के स्थानीय नेताओं को, जो कि जातिगत समीकरण से जुड़े हो या फिर स्थानीय लोगों से जुड़े हो, ऐसे नेता को ही लोकसभा में मैदान पर उतारा था। और इसी का ये फायदा जो है बीजेपी को मिला कि 10 सीटें बीजेपी के कब्जे में गई। वहीं एक सीट जो है कोरबा, जहां पर ये एक गड़बड़ी जो है समझ आ रही है, लेकिन अभी पार्टी भी इस पर चिंतन मनन कर रही है। 2 सीट कांकेर की सीट की अगर बात करें, बस्तर की सीट की अगर बात करें, या राजनांदगांव सीट की अगर बात करें, तो ये भी सीट काफ़ी मुश्किलों में दिखती हुई नजर आ रही थी, जहां पर कांकेर में महज 1800 वोट से जो है बीजेपी ने जीत हासिल की है। भोजराज नाग वहां से सांसद बने। तो कहीं ना कहीं जहां पर कांटे की टक्कर हम बीजेपी के यहाँ छत्तीसगढ़ में देख रहे थे, जिन्हें हम हॉट सीट बता रहे थे, उन्हीं सीटों पर जो है काफी टक्कर देखने को मिली। लेकिन केवल एक सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बाकी 10 की 10 सीटें बीजेपी जो है अपने कब्जे में ले गई और 11 के दावा से केवल एक सीट से वो चूकते हुए नजर आई। जी, फिलहाल तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार है। बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए।